करोड़पति अरबपति बनोगे खरबूजा हिरमाना खाने से, खेत में हल चलाने से, फसल उगाने से, मानवता मात्र की सेवा करने से। ये इतना सरल सूत्र है, इसे ज्योतिष के विराट से आसानी से समझा जा सकता है। ज्योतिष विराट में दो ही सूत्र है, एक ये मन, दूसरा ये शरीर। ये मन जो है, ये मन वायु से संचालित होता है और वायु दो ही प्रकार का होता है। एक शुद्ध वायु शनि, शुद्ध हवा शनि ऑक्सीजन, जिसको हम जब श्वास के अंदर लेते हैं तो हमारे अंग अंग तरंग तरंग को कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। शनि इस शरीर को राज्य प्रदान करता है। काल पुरुष की कुंडली में शनि दो महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है, राज्य और लाभ। राज्य और लाभ देता है शनि। और जो श्वास हम बाहर की ओर फेंकते हैं, जो बाहर की ओर श्वास निकालते हैं, वह श्वास, वह वायु राहु से संचालित होता है। जो बाहर श्वास निकलता है वो अशुद्ध होता है। शनि का धर्म क्या है? शुद्ध वायु को अंदर कर लो। राहु का धर्म है अशुद्ध वायु को बाहर कर लो। तो जब वायु मन को संचालित करता है तो शनि का धर्म क्या है कि इस दिमाग में, इस मन में जो शुद्ध विचार प्रकट हो रहे हैं उसे अंदर कर लो। यदि हम शुद्ध विचार को अंदर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? राज्य और लाभ। इस सारे संसार में यज्ञ हो रहा है तो सबसे शुद्ध, सर्वांग शुद्ध, सबसे शुद्ध विचार क्या है? विधि पूर्वक यज्ञ। विधि पूर्वक को यदि हम अंदर कर लेंगे तो हमें राज्य प्राप्त हो जाएगा। हम जगत गुरु केशव महाराज बन जाएंगे, हमारे खजाने में नोट भर जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे। हम भी मिर्जापुर में 5 ठो प्लाट खरीदेंगे, हम भी इलाहाबाद में जमीन खरीदेंगे, जिसको लूटने के लिए मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आएंगे। हम भी लखनऊ में घर बनवा लेंगे मेरे परम शिष्यों, क्योंकि हम विधि पूर्वक को स्वीकार करते हैं। हम शनि की हवा को स्वीकार करते हैं। मंथन, मेरे परम शिष्यों याद रखना, क्षण भंगुर कौन है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार कर रहा है, जो राहु को स्वीकार कर रहा है, वो मरने की तैयारी कर रहा है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार के जमीन पर जो फसल उगती है ना, उसकी आयु लंबी नहीं होती। कि आप सोचते हो कि 1 लाख करोड़ रुपया अडानी को मिला, अब तो ये बम बम हो गया, बम बम हो गया। जितना अडानी प्रदर्शन नहीं करते, किंग फिशर वाला विजय माल्या को देखे थे ना, कैसा लड़कियां ऐसे 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 हाथ करता था, ये बगल में बाहों में बड़ी बड़ी हीरोइनें चपकी रहती थी। और किंग फिशर वाला वो विजय माल्या क्या हुआ? बूम से उड़ गया, चला गया विदेश, आज फरारी काट रहा। ये नीरव मोदी, ये विजय माल्या, इन सब का नाम सुने हो ना? ये हीरा बेचने वाला वो व्यापारी सुने हो ना? और भी सुनाऊं मैं तुम्हें? कहते हो कि अरे 7 पीढ़ी खाएंगी, डोकोमोक, यूनिनार, और भी न जानी कितनी कंपनियां हैं। निरमा उर्मा का नाम तो सुने होगे ना तुम? इनके मालिक कभी इस समाज में, इस धरती पे उद्योगपति बन के राज किया करते थे। मेरे परम शिष्यों, कभी इन लोगों का राज हुआ करता था, आज कहां है? तो ये जो 1 लाख करोड़ रुपया लेकर बिल्डिंग बनाकर, वो अंसल बंसल नाम सुना होगा, पता नहीं कहां गए अब। सहारा का नाम सुने थे ना? वो सहारा प्रमुख सुब्रतो राय,
जेल में जिंदगी कटी और जेल की त्रासदी ऐसा झेला कि मौत आ गई। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें राहु जीवन देगा? राहु सिर्फ मौत का रास्ता बनाता। तुम अडानी के 1 लाख करोड़ जो बैंक से लेकर भेल खरीद लिया, तो तुम सोचते हो बहुत बढ़िया भविष्य है। कुछ नहीं है। गलत रास्ते पे चलकर, गलत विचारधारा को समर्थन देकर, समाज में गलत नियत से, गलत मार्गदर्शन के आधार पर यदि अपने आप को कोई खड़ा कर ले, तो ताश के पत्ते की तरह होता है, ढह जाएगा। वो दीमक की जैसे छिल्लियां लगती है, बरसात का पानी जब पड़ता है तो बह जाता है, उसी तरह से ये सब बह जाने वाले लोग। देखिए, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्योतिष कितना प्रमाणित है कि खरबूजा हिरमाना खाओगे तब करोड़पति बनोगे। कार्बन डाइऑक्साइड लोगे अंदर तो राहु, और ऑक्सीजन लोगे अंदर तो शनि। शनि ऑक्सीजन, शुद्ध हवा, शुद्ध मन, शुद्ध विचार प्रकट करता है। तो जैसे अगर आपको रात को भयानक स्वप्न दिखाई पड़ रहा है मेरे परम प्रिय शिष्यों, कि रात को भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी अक्षरी पूतना मारी बैठ के आपका सिनवई ऐसे दबाई रहे हैं, ऐसे गर्दनवा टीप रही हैं। अगर रतिया को आपको दिखाई पड़ रहा है आपकी बिटिया, आपका बेटवा, आपकी मेहरारू डर जा रही हैं और डर के सुबह उठ रही हैं, तो ओझा सोखा तांत्रिक अघोरी की जरूरत पड़ रही है आपको, तो ऐसी स्थिति में ये जो मन है ना, स्वप्न भी तो मन से आया ना, कोई व्यक्ति थोड़ी था, कोई तुम्हारी छतिया पे थोड़ी बैठा था। वहां ये दिमकवा चल रहा था, ये मनवा चल रहा था। तो जो पराशक्तियां हैं वो भी मनवई पे आक्रमण करती हैं, दिमकवई पे आक्रमण करती हैं। तो अगर इस मन में शुद्ध को धारण करोगे, इस मन में शुद्ध शनि को धारण करोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो स्वप्न में भी तुम्हारा गर्दनवा कोई टीप नहीं पाएगा। तो शुद्ध कैसे आएगा? जब तुम ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कहोगे तो दुह स्वप्न नष्ट होगा, दुख स्वप्न नष्ट होगा। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट बजरंग बली का ये मंत्र करोगे, स्वप्न में कौनो राक्षसवा नहीं आएगा। क्योंकि जितने समय तक हम ऐसे आंख बंद करके ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कहेंगे, हम बजरंग बली की चिंतन करेंगे, हनुमान जी की चिंतन करेंगे। हम ये चिंतन करेंगे कि कैसे राक्षस राज रावण के गर्दन पर गदा से प्रहार किया बजरंग बली ने, कैसे अक्षय कुमार को उठाकर पटक के मार डाला। इसलिए मारा क्योंकि वे लोग धर्म के द्रोही थे, धर्म सूत्र को नष्ट करने वाले थे। तो जब हमारे दिमाग में इस प्रकार का चिंतन होगा, तो हमारे स्वप्नवा में यदि वो पापी रक्षसवा आएगा हमारा गर्दन पर, हमारे छाती पे बैठने, तो हम दुई गदा मार के उसे नष्ट कर देंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुद्ध का संचालन होगा यहाँ दिमकवा से। और वो बजरंग बली जब हमारे हृदय पर, हमारे छाती में निवास करेंगे, तो उतने देर तक शुद्ध मन रहेगा, शुद्ध विचार, शुद्ध ऑक्सीजन रहेगा। तो जब शरीर में कोशिकाओं में शुद्ध वायु रहेगा, शुद्ध मन रहेगा, शुद्ध विचार रहेगा, शुद्ध हवा रहेगी, तो हमारा राज्य विराट बनेगा, हमारे लाभ के अवसर विराट होंगे। लिखो मैं जगत गुरु केशव महाराज को, केवल शुद्ध को धारण करता है, लाभ का अवसर। लक्ष्मी नारायण मंदिर में धन की कोई कमी नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृयज्ञ के विषय में किस संसार को किसने बताया? जगत गुरु केशव महाराज। तो जो पितृयज्ञ का ज्ञान तुमने ग्रहण की, तो उसमें 51 बुरिया अगर गेहूं का आटा दान करना होगा तो किसको दोगे? जगत गुरु शंकराचार्य का अधिकार नहीं, जगत गुरु केशव महाराज का अधिकार, क्योंकि उसने बताया कि पितृयज्ञ क्या है। तो
एक तो बबऊ हमार ये जो मन है ना, ये जो मनवा है, इसका संचालन दो चीज से होता है, राहु शनि, शुद्ध वायु अशुद्ध वायु। अशुद्ध वायु कैसे संचालित होगा ये मनवा में, कि देख लिए कि फलनवा अभिनेत्री बड़ी सुंदर है, अब आंख बंद करके गाल बड़ा बढ़िया है, आंख बड़ी बढ़िया, आहा कैसी कमरिया है, कैसी लचक रही है, काश बाहों में भर लेते, काश गाल चूम लेते। अभी मन में चल रहा है। और आप सोच रहे होंगे ये हमारी तरह दुई शब्द में नहीं खत्म हुआ, 1 घंटे तक विचार आंख में डूब गया, मन विचार एकाग्र हो गया उसके कमर पर। पता चला कि वो 1000 किलोमीटर दूर बैठी, पता नहीं कहां है, लेकिन इनके दिमाग में उससे रोम रोम आच्छादित हो गया, शरीर में यवन उत्तेजना पैदा हुआ, वीर्य स्खलन हो रहा, धातु पड़ रही है, और वो स्खलित होते होते कुछ दिन में शीघ्र पतन, वीर्य स्खलन, धातु का पतलापन। अब किसकी जरूरत पड़ेगी? हकीम रहमानी, हकीम बरमानी, हकीम बिरयानी, हकीम कठमानी। तो तुमने राहु से मन का संचालन किया ना, तुमने कोई अपराध थोड़ी किया, तुमने उस काल्पनिक अभिनेत्री के साथ भोग नहीं किया, संभोग नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, लेकिन तुम रोगी हो गए। इसी तरह से जैसे तुम उस अभिनेत्री को छुआ भी नहीं और रोगी हो गए, उसी तरह से जब तुम भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, चांडाल, जो रिश्वतखोरी, जो कमीशनखोरी, जो अत्याचार कर रहा है उसका समर्थन कर देते हो ना, तो तुम राहु के साथ खड़े हो जाते हो। राहु शनि में विलोम संबंध है। राहु का धर्म है मन में अशुद्ध विचार आए निकालो, और राहु शनि दोनों मिल के काम करते हैं। अगर कोई राम भद्राचार्य, शंकराचार्य एक कहते हैं कि अशुद्ध विचार मन में पैदा ही मत होने दो, तो रोगी हो जाओगे, रोगी। ये जगत गुरु केशव महाराज अगर ये है, इसका ये दिमाग है, तो इसके दिमाग में खरबूजा हिरमाना खाने का भी विचार पैदा होगा, और बढ़िया सर्वांग सुंदरी अप्सरा के साथ गलबहियां करने का भी विचार पैदा होगा। विचरवा दोनों आएगा, क्योंकि जब शनि अंदर जाता है तो राहु फट से बाहर आ जाता। तो विचार जगत गुरु केशव महाराजवा के अंदर भी आएगा कि बढ़िया बढ़िया मस्त अभिनेत्री है, काश मिल जाती, गाल चूम लेते। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, केशव महाराजवा जागृत है। जैसे ही ये राहु वाला अशुद्ध विचरवा आएगा, उसको ऐसे ही श्वास में कपाल भाती करके निकाल देगा, उच्छ्वस श्वास से निकाल देगा, एक्सपीरेशन से निकाल देगा, रेचक से निकाल देगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो अगर वो कोई ये कहता है संत महात्मा की अशुद्ध विचार पैदा ही मत होने दो, तो महामूर्ख है। यदि प्रकृति में है व्यक्ति तो उसे सुगंध भी आएगी, दुर्गंध भी आएगी, लेकिन सुगंध को महसूस करो कोशिका के अंतरंग में जाकर, लेकिन दुर्गंध को तत्क्षण निकालो, नहीं तो दुर्गंध का बैक्टीरिया तुम्हारे फेफड़ों में घुसकर इन्फेक्शन पैदा कर देगा, तुम्हें निमोनिया हो जाएगा। तो ये है राहु और शनि का धर्म, जो वायु से संचालित होता है, जिसका संबंध मन से है। तो यहां पे शनि क्या दे सकता है? राज्य और लाभ। और राहु क्या कर सकता है? राज्य और लाभ के अवसर को नष्ट कर सकता है। तो इस संसार में हजारों हजार ऐसे लोग हैं जो दरिद्र हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो निर्धन हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। उनसे जाओ पूछो, उन्होंने राहु को धर्म बना लिया और शनि को अधर्म बना दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सारी दुनिया को पता है कि ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। इसमें ओम नमः स्वास्ति वाचन तीनों को मिला दो। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां जहां गुंजायमान है वहां ब्रह्म है। इस सूत्र में समदर्शिता ही प्रकट होता है कि नारायण का परम धर्म है। जिसको राधे माने
हिंदुस्तान से उठाया, इंग्लैंड अमेरिका तक पहुंचा दिया। लेकिन इस समदर्शिता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शंकराचार्य, रामभद्राचार्य। कहते क्या है? पाठक, उपाध्याय, त्रिगुड़ाय, दीक्षित, चौबे, नीच के ब्राह्मण चाम चमार की बात करते हैं मेरे परम शिष्य। समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करने वाला रामभद्राचार्य, शंकराचार्य, यदि हमने इनका समर्थन कर दिया तो हमने राहु का समर्थन कर दिया। शनि को नष्ट करके हम दरिद्र हो गए। मेरे परम शिष्यों, जाओ देखो, मेरे फेसबुक आईडी पे राधे मां की तस्वीर लगी हुई है। देखो, ललाट चमक रहा है। राजपूत परिवार में जन्म हुआ, ललाट चमक रहा है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, किसी चीज की कमी नहीं। जमीनों में जाओ देखो, सुनाव पैदा हो रहा है। सारे खेत, सारे फसलें लहलहा रही हैं। दरवाजे पे जो पशु हैं वो आनंदित है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे मैंने राधे मां का समर्थन नहीं किया। यहां पे मैंने समाज के सामने डंके की चोट पर, छाती पर, बाहों पर, भुजाओं को ऐसे पीट पीट कर कहा, शंकराचार्य, मैं समदर्शिता का समर्थन करूंगा। योगी आदित्यनाथ, मैं समदर्शिता का समर्थन करता हूं। जाओ, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। तो ये है शनि के लिए खड़ा होना। आज मैं शनि महाराज के साथ खड़ा हो गया। आज मैं पंच महाभूत के साथ खड़ा हो गया। धरती के सर्वांग सुंदर व्यवस्था के साथ खड़ा हो गया। नारायणी धर्म के विराट के साथ खड़ा हो गया। क्योंकि जब मैं समदर्शिता की बात करूंगा तो कल्लू पासी का लड़का वेद पढ़ेगा, ब्राह्मण हो जाएगा। इंग्लैंड, अमेरिका, जकार्ता, इंडोनेशिया, जर्मेनिया की धरती पर पंडित जेम्स विलियम माथुर पैदा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे नारायणी धर्म के विराट में जो बेड़ियां हैं टूट जाएंगी, जो पास हैं नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा जगत गुरु केशव महाराज को विराट प्रदान करेंगे ना। कल को शंकराचार्य से बड़ी कुर्सी लगेगी। कल को सूरज, चांद, सितारे हमारा श्रृंगार करेंगे। कल को ये ग्रह नक्षत्र हमारी पूजा करेंगे और प्रभु नारायण हमें प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे। तब जगत गुरु केशव महाराज का वैभव देखकर तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। लेकिन ये सब भ्रष्टाचार से नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ को बताइए कि ये सब अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये 400 बीघे पर चला बुलडोजर, बिल्डर की जमीन पे चला बुलडोजर। अरे जब बिल्डर ने 400 बीघा गरीब लोगों को बेच दिया तो 400 बीघा बिल्डर का कैसे? 400 बीघा बिल्डर का कैसे? वो 400 बीघा तो 4000 लोगों को बेच दिया गया। वो 4000 गरीब जिनके जमीन पर बुलडोजर चल गया, योगी आदित्यनाथ जी, उनको रोजी रोटी, न्याय, उनको न्याय, रोजी रोटी और नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी। अगर हम किसी को दरोगा बना दे मेरे परम प्रिय शिष्यों, और वो बेमतलब सबको डंडा मारता फिरे, तो हम उसे दरोगा कहेंगे कि पागल कहेंगे? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई भी सम्राट पद प्रतिष्ठा पाकर, बड़ी कुर्सी पाकर अपने निरीह निरपराध प्रजा पर जितना चाहे अन्याय कर ले, विशिष्टता उसमें नहीं है। ऐसे न जाने कितने राजा रावण पैदा हुए, कुंभकर्ण पैदा हुए, कंस पैदा हुए। विशिष्टता उनमें है जो न्याय से संसार का भरण पोषण करते। तो आज जब मैंने शनि की प्रतिष्ठा निर्भीक होकर किया तो मैं जगत गुरु केशव महाराज हो गया। शंकराचार्य भी सुन के लज्जित हो रहे हैं, ये सोच के कि सत्य तो कह रहा, धर्म अनुकूल बात कर रहा, न्याय के शब्द को बोलने के लिए सिर्फ हम इसलिए प्रताड़ित हो कि हम कल्लू पासी के लड़के हैं। कोई धर्म थोड़ी है, ये संसार जानता है कि कोई धर्म थोड़ी है। अब शंकराचार्य ने बाउंसर की टोली बना रखी है, दहशतगर्दों की यदि टोली बना रही है और टोली गाली देना शुरू कर दे तो हम क्या करें? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये विशिष्टता नहीं। तो अगर तुम विराट को प्राप्त करना चाहते हो तो हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, इसे स्वीकार करो।
तो एक सूत्र, मैंने कहा दो ही सूत्र हैं संसार में अमीर बनने का। एक सूत्र है मन का, जो वायु तत्व से संचालित होता है, इसमें राहु और शनि है, और तुम शनि के भी धर्म का पालन करो और राहु के भी धर्म का पालन करो। शनि का धर्म है शुद्ध को स्वीकार कर लो, गच्छ से, हच्च से स्वीकार कर लो। तुम गच्छ हच्च बहुत कहते हो, तो शनि का धर्म है हच्च से स्वीकार कर लो, गच्छ से स्वीकार कर लो। और राहु का धर्म है हच्च से और गच्छ से निकाल दो, नहीं तो मिलेगा का बोंग। बोंग कभी खाए हो? कभी खाए हो? नहीं खाए हो। ये ऐसा रसगुल्ला है, जब खाओगे तो पता चल जाएगा। राहु के धर्म का पालन है अशुद्ध को निकालो, और शनि का धर्म है शुद्ध को ग्रहण करो। और मैं जब ध्यान में ऐसे आंख बंद करके ततो युद्धम परिश्रांत समरे चिंत्या स्थितम रावणम जागृतोदिष्टा युद्धाय समुपस्थितम देवतश्च समागम्य दुष्टमभ्यागतेरणम उपगम्य ब्रवीदा राम गस्तो भगवान तदा राम राम महाबाहो शुड़गुहाम सनातन सर्वानरीन वत्स समरे विजयसी आदित्य हृदय पुष्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्य सर्व पाप पड़ासनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। जब ऐसे आंख बंद करके धुनी लगा लेता हूं और ये होठ धीरे धीरे हिलते हुए मस्तिष्क को संचालित करते हुए, कंठ से आकाश तत्व को लबरेज करते हुए हृदय के अनाहत चक्र में आकर स्थिर होता है ना इस स्रोत की शक्ति, तब हमारे अंदर शुद्ध 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 और शुद्ध स्थापित होता है। और शुद्ध का मार्ग कहाँ जाता है? लाभ पर जाता है। तो हमारा यंत्र तो 1500 में बिकेगा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लो। हम जब यज्ञ हवन कुंड पर बैठेंगे तो हमारा अमृत हवन बिकेगा, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। हमारे द्वारा जो भैरवी अनुष्ठान कराया जाता है वो विश्व व्यापक होगा, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। हमारे यहाँ जो मंगल शांति का अनुष्ठान होता है, हमारे यहाँ जो काल सर्प शांति की पूजा होती है, वो विश्व व्यापक होगा, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। लग जाए शंकराचार्य, लग जाए राम भद्राचार्य, कर ले दुनिया भर का तर्क और श्रेष्ठ करते रहे कि मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन मैंने तो श्रेष्ठ कर दिया कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। और मैंने गवाही भी दी, मैंने छुपाया भी नहीं। मैंने कहा किसने ब्राह्मण आपको बनाया? मैंने कहा कल्लू मुसहर जी महाराज ने। शंकराचार्य से मैंने कोई बात छुपाई मेरे परम पूज्य शिष्यों? मैंने राम भद्राचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से कौनो बात छुपाई? मैंने तो बताया ना उनको कि कल्लू मुसहर जी महाराज ने मुझे ब्राह्मण बना दिया। अब वो अंत संत बोलने वाले, अशुद्ध का आचरण करने वाले दुनिया भर की बात करेंगे। मुझे कल्लू मुसहर जी ने ब्राह्मण बनाया, मैंने सारे संसार को ऐसा सूत्र दे दिया, मेरे परम पूज्य शिष्यों जाओ तुम भी ब्राह्मण बन जाओ। तो ये ब्राह्मण बनने का सूत्र संक्रमित हो गया सारे संसार में। किसने दिया? जगत गुरु केशव महाराज ने सारे संसार को ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण बन गया, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र संसार में व्याप्त हो गया। अब कोई रजिस्ट्रार किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए किसी जगत गुरु केशव महाराज को नहीं लूटेगा। जिस दिन विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र संसार के प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त हो जाएगा, कोई भी रजिस्ट्रार किसी 400 बिगहे वाले को नहीं लूटेगा। किसी भ्रष्टाचार, किसी अत्याचार, किसी दुराचार के लिए नहीं लूटेगा मेरे परम पूज्य शिष्य। तो एक तो सूत्र ये हो गया मन वाला, और दूसरा सूत्र हो गया शरीर वाला मेरे परम पूज्य शिष्यों। इस शरीर में जब हम खरबूजा हिरमाना खाते हैं, जब हम चाउर दाल रोटी खाते हैं मेरे परम पूज्य शिष्यों, ऐसे ऐसे खाते हैं, ऐसे वैसे खाते हैं, तो जब ये खाते हैं ना, तो ये शरीरिया में भोजनवा जाय के 2 प्रकार का रस बनाता है। जैसे हम वायु में 2 प्रकार की वायु को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीरिया में 2 प्रकार का रस बनता है। एक शुद्ध रस, खनवा पच के शुद्ध रस बनता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, हार्मोन कुल बता दिए। प्रोटीन फैटवा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड हार्मोन, इतना बना। और अशुद्ध रस बना,
यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, कोलेस्ट्रॉल, और भी कफ बना, यहां पे जो तमाम डेड कोशिकाएं बनी, ये सब तमाम चीजें जो निर्मित हुई शरीरिया के अंदर में रसोई में बना। तो ये पूरा रसवा में दो तरह के रस है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम आदमी है तो हमारे अंदर ये भी विचार आएगा कि हर जोत के पैसा कमाए, और ये भी विचार आएगा कि वो केंद्र सरकार की तरफ से आए और सुटकेसवा भर के ले जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सुटकेसवा वाला भी ख्याल आएगा और हर जोतवा वाला भी ख्याल आएगा। लेकिन इतना तो हर कोई जानता है। अभी कल्लू पासी के लड़कवा से पूछो तो बता देगा कि शुद्ध कौन है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब तुम शुद्ध जानते हो कि शुद्ध क्या है, जब तुम शुद्ध समझते हो क्या है, तो समर्थन काहे उस सुटकेसवा वाले का करते हो? तुम्हें तो पता है ना कि सुटकेसवा वाला शुद्ध नहीं है, हर जोतवा वाला शुद्ध है। तो हर जोतवा की तो तुम इज्जत नहीं करते, सुटकेसवा की बड़ी इज्जत करते हो। दाता की जय हो, दाता की जय हो, दाता की जय हो करते हो ना। वो अशुद्ध है। याद रखना, अगर मन से उसकी प्रतिष्ठा करोगे तो राहु की प्रतिष्ठा होगी, और अगर उसकी चवन्नी से भात खा लोगे तो केतु की प्रतिष्ठा होगी। रस दो तरह का है, शुद्ध रस प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये हार्मोन से शुक्र की प्रतिष्ठा करता है, जबकि अशुद्ध रस का संचालन केतु करता है। फिर यहां शुक्र और केतु का धर्म क्या है? शुक्र का धर्म है शरीर के रचना में शुद्ध को स्वीकार कर लो, और केतु क्या है? शरीर की रचना में केतु अशुद्ध को निकाल दो। कफ भर गया है, छिड़क दो। कफ गले में अटक रहा है, थूक दो। ये थूकने वाले हैं, छिड़कने वाले लोग हैं, जिनको थूक देना चाहिए। जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार पेशी ले रहा है, ये थूके हैं, निकालो इन्हें। ये समाज के कफ हैं, ये समाज के मूत्र हैं, मल हैं समाज के, इनको हटाओ, अपने मन से हटाओ तो राहु की जगह पे शनि की प्रतिष्ठा होगी। अपने शरीर से हटाओ तो शुक्र की प्रतिष्ठा होगी, केतु का धर्म जगेगा। शरीर के अंदर से केतु बाहर आ जाएगा, यही केतु का धर्म। अब हम तुमसे बताते हैं मेरे परम पुरुष शिष्यों कि जब खरबूजवा खाओगे मेरे परम पुरुष शिष्यों, तो उसमें शुद्ध शुक्र ज्यादा, उसमें शुक्र ज्यादा। जब हिरमनवा खाओगे तो उसमें शुक्र ज्यादा। तो शुक्र को क्या दिया गया है? रस, शुद्ध रस, स्वाद दिया गया है, भोग दिया गया है। तो रस में भोग है, तो भोग शुक्र के पास भी है, केतु के पास भी है। तो खाना पच गया तो शुक्र अच्छा, अब कब्ज हो गया मेरे परम प्रशिष्यों, अब लेके बैठे हो लेटरिन में 4 घंटा, तो वहां केतु प्रतिष्ठित ज्यादा है। अपनी औरत के साथ गए, सो गए, गलबहियां किए, मजा आया, शुक्र की प्रतिष्ठा हुई। गए वेश्या के साथ सोकर एड्स ले आए, केतु की प्रतिष्ठा। तो मेरे परम प्रशिष्यों, जहां अशुद्ध है, आनंद में, रस में, भोग में, शुक्र और केतु, राहु और केतु में इतना ही अंतर है। राहु मन से भोगता है, शुक्र शरीर, केतु शरीर से भोगता। अगर किसी वेश्या के लिए सिर्फ चिंतन करो कि इसका गाल मस्त है, चूम ले, तो ये केवल कल्पना में है, राहु है। लेकिन वास्तव में उसे 2000 रुपया देकर उसके साथ सो गए, तो यहां पर भोगे आप, गलत तरीके से भोग भोगा, एक केतु है मेरे परम शिष्यों। राहु केतु को समझ लो, शनि और शुक्र को समझ लो। शनि शुक्र मित्र हैं, राहु केतु मित्र हैं। राहु अशुद्ध वायु को कहता है मन को, अशुद्ध विचार को बाहर करो। केतु कहता है शरीर के अंदर कोई अशुद्ध गंदगी हो गई है, उसको निकाल के बाहर करो। तो राहु का धर्म ये नहीं है कि आप किसी वेश्या का चिंतन करो, बल्कि राहु कहता है अगर वेश्या मन में आ गई तो बाहर निकाल दो। केतु का धर्म ये नहीं है कि वेश्या के साथ समागम करो। केतु कहता है कि अगर वेश्या के समागम का ख्याल आ गया तो निकालो, बाहर हटाओ। जिंदगी में वेश्या है तो निकालो उसे, क्योंकि वो मार्ग है एड्स का, सुजाक का, सिफिलिस का, सोरा का। तो जब तुमने केतु को स्वीकार कर लिया,
एक न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार जिसको थूक की तरह हटा देना चाहिए था अपनी जिंदगी से, उस भ्रष्टाचारी को तुमने हृदय में बसा लिया, तुमने राहु को स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ तुमने जिस अशुद्ध रस को तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था, तुम वेश्या के साथ समागम करके केतु को स्वीकार कर लिए। तो मेरे परम शिष्यों, जब तुम राहु केतु के मार्ग पर चल रहे हो और राहु केतु का धर्म नष्ट कर रहे हो, राहु केतु का धर्म है निकालना, और तुम उसे उल्टा स्वीकार कर रहे हो, तो तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। केतु से उलट शुक्र जानते हैं कहां का स्वामी है? रोजी रोजगार का स्वामी है। दो ही बताएंगे, दो से समझ डाला शुक्र की कितनी बड़ी भूमिका है। शुक्र जीवन में रोजी रोजगार, काम धंधे और बैंक बैलेंस का स्वामी। तिजोरी में जो गहना रखा हुआ है ना, जो जेवर रखा हुआ है, उसका अधिकारी शुक्र है। तो शुक्र का उल्टा अगर केतु हुआ तो गहने की जगह पर राख हो जाएगा, कर्ज, बैंक बैलेंस की जगह पर केतु आ गया तो कर्जा हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर तुम वेश्या का समागम करोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी तिजोरी में जो पैसा रखा हुआ है वो राख हो जाएगा, वो गोबर हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। और क्या होगा? तुम्हारे बैंकों में जो पैसा है ना, वो कर्जा हो जाएगा। यही तो किया था विजय माल्या ने, बड़ा फोटो खिंचवाता था। आज देखो देश के बाहर कैसे पागलों की तरफ भागता फिर रहा है। जिंदगी इसी में बीतेगी, घुटन में। अब राहु उसके दिमाग पर ऐसा छा जाएगा ना, ऐसा छा जाएगा ना कि एक दिन उसी घुटन में प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जिंदगी दोबारा अवसर देगी ही नहीं। क्यों दे अवसर? तुम बताओ। विजय माल्या अगर हमसे पूछे कि गुरुजी क्यों हमें जिंदगी अवसर नहीं दे रही है, तो हम कहेंगे ना, जब तुम्हें अवसर दी कि जिंदगी ने, तो तुमने लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के लिए क्या किया? तुमने केशव महादेव मंदिर के लिए क्या किया? तुमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए क्या किया? लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो हवन कुंड जलाए गए, उस हवन यज्ञ में जो आहूत पड़ा, उसके लिए तुमने क्या किया? जगत गुरु केशव महाराज ने जब संसार को पितृयज्ञ के विषय में बताया, तो पितृयज्ञ धर्म के लिए जो दक्षिणा केशव महाराज की बनती थी, उसके लिए तुमने क्या किया? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का हिस्सा मारोगे, जब तुम लक्ष्मी नारायण मंदिर का हक मारोगे, जब तुम केशव महाराज की दक्षिणा मारकर अपने घर में बैठ जाओगे, सर्वनाश तुम्हारे ही घर में आएगा। राहु और केतु का धर्म यह है कि अशुद्ध को निकाल दो। राहु मन की अशुद्धि निकालने के लिए कहता है, केतु शरीर की अशुद्धि की, रस की अशुद्धि निकालने के लिए कहता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तो समझ में आ गया होगा कि खरबूजा हिरमाना खाने से पैसा बढ़ेगा, नोट बढ़ेगा घी भात खाने से, नोट बढ़ेगा रोटी अचार और प्याज खाने से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें पता है लिम्का कोको कोला कैसे बनता है, सोडा कैसे बनता है? जब जल क्या है? H2O। क्या है? H2O। H2O का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें। और फिर हम क्या करते हैं? जल को हम किसी पात्र में रखकर उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं और उसका कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। ये नितिन धीमान, ये अजय कुमार शर्मा सुन रहे हो ना, ये मधु अरोरा सुन रही है ना आप, कि जल में को हम बहुत तेजी से ऐसे घुमाते हैं। और जल को जब घुमाते हैं ना, तो जल किससे क्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। माने जल में हम क्या भरते हैं? राहु। जल के, राहु का धर्म है निकाल दो, लेकिन यहां जल को उल्टा किया जा रहा है, उसमें राहु भरा दिया जा रहा है। राहु की पंपिंग हो रही है, उसे सोडा बनाया जा रहा है कार्बोनेट के रूप में। अब जितना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर सकते थे, जितनी क्षमता थी कार्बन डाइऑक्साइड की, जितना अशुद्ध विचार उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड माने अशुद्ध विचार, उसमें अशुद्ध विचार घुमा के, पलट के, पटक के हम पानी में क्या भर देते हैं? अशुद्ध विचार, राहु। अब वो राहु भर के बन के तैयार हो गया अशुद्ध विचार। अब वो जल था, H2O था। वैज्ञानिक विश्लेषण देख लो, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, उसमें हमने क्या भर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों,
अब एक महाशय है, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर रहे हैं, और रोज 2 बोतल लिम्का कोको कोला, लिम्का कोको कोला। अरे मूर्ख, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को पी लिया, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार कर लिया। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड शनि के धर्म के विपरीत आचरण करता है। शनि का धर्म कहता है कि शुद्ध को स्वीकार करो और CO2 को बाहर निकालो। तो शनि जब शुद्ध स्वीकार करते हो तो शनि क्या दे सकता है? राज्य लाभ। राहु क्या करता है? गुरु का घर नष्ट करके, माने धर्म भ्रष्ट करके राज्य लाभ को नष्ट कर देता है और कर्जे में डाल देता है। तो तुम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, रोज लिम्का कोको कोला, रोज लिम्का का कोला पी रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कर्जा, कर्जा मिलेगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा कर्जा क्यों। अब तुम चिल्ला चिल्ला के छाती पीटोगे, हे गुरुजी, हे जगत गुरु, हे केशव महाराज, काहे हम कर्जा में आ गए? हमने तो किसी का टांग नहीं खींचा, हमने तो किसी की खेती नहीं उजाड़ी, हमने तो किसी की औरत पर डोरे नहीं डाले। गुरुजी, काहे हमारे संग ऐसे हो रहा है? अरे मूर्ख, रोज लिम्का कोको कोला तुम्ही ने पिया ना। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि लिम्का कोको कोला कैसे बनता है, जाके कंपनियों में पता करो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। इसी तरह से मेरे परम पुरुष शिष्य, जब तुम पनीर चिली खाने जाते हो, चिली पनीर, तो उसमें तमाम ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो स्वाद को बढ़ा दे, टेस्ट इनहेंसर, स्वाद को बढ़ाने वाला, जैसे सोडियम ग्लूकामेट और भी तमाम पदार्थ होते हैं। अब तुम बताओ, ये जो स्वाद को बढ़ाने वाली चीजें हैं, ये तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायी? लिख के बताओ, समझने वाली चीज है, बताओ। अब तुम जान तो गए ना कि उसमें तमाम ऐसी चीजें, तो जो अशुद्ध पहले से है, अगर वो शरीर के अंदर जाएगा तो उसको निकालना पड़ेगा हमें। वो किसको बढ़ाएगा? केतु को बढ़ाएगा। केतु क्या है? कफ है, जिसे थूकना पड़ता है। केतु क्या है? मल है, जिसे शौच से बाहर निकालना पड़ता। केतु क्या है? मूत्र है, जिसे शरीर से बाहर निकालना पड़ता। और तुम खाते समय ही तुम पहले से ही डिसाइड हो। तुम जब आलू खाते हो मेरे परम पुरुष शिष्यों, तब ये डिसाइडेड नहीं रहता कि इसमें मल कितना है, मूत्र कितना है, कफ कितना। तुम्हारी मजबूरी है आलू खाना, क्योंकि आलू में शुक्र छुपा हुआ। तो शुक्र के धोखे में तुम केतु को ग्रहण करते हो। तुम जब अच्छाई स्वीकार करते हो तो कभी कभी अच्छाई में भी कुछ बुराई होती। मेरे परम पुरुष शिष्यों, कोई मंदिर बनवा रहा है तो भगवान ने उसे कुर्सी दे दिया और कमीशन खोरी भी कर रहा है। तो अच्छाई के पीछे बुराई दबी हुई है। तो आलू है ना, तो आलू में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स है, और उसमें भी यूरिक एसिड है, यूरिया है, अमोनिया। लेकिन आलू मूल रूप से तो प्रोटीन का स्रोत है ना, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का स्रोत है ना। लेकिन पनीर चिली जब तुम खाते हो तो पहले से ही पता रहता है कि इसमें ऐसी चीजें मिली हैं जो जहर है, इसमें ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो विषैली है। तो जब तुम आलू का भरता और रोटी खाते हो तो तुम शुक्र के धर्म का पालन करते हो। उद्देश्य शुक्र। जैसे जो रिश्वतखोर है ना, जब तुम उसके पास जाके काम करवाने लगते हो ना, तो पहले ही तुम चुन लेते हो राहु को, केतु को, पाप को, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार को चुन लेते हो। लेकिन जब तुम किसी धर्मात्मा के पास जाते हो तो पहले ही गुरु की प्रतिष्ठा करते हो, शुक्र की प्रतिष्ठा करते हो। तो जब तुम आलू भरता के साथ रोटी खाते हो ना, तो मूल में तुम्हारी प्रतिष्ठा शुक्र की रहती है, रस की रहती। और जब तुम चिली पनीर खाते हो तो मूल में प्रतिष्ठा किसकी रहती है? केतु की रहती है। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, अब तुम चिली पनीर खा के एक दिन लिम्का कोको कोला पी के आ गए, दूसरे दिन मुर्ग मुसल्लम खा के लिम्का कोको कोला पी के आ गए। अब लिम्का कोको कोला में कार्बन डाइऑक्साइड है, विचारों को दूषित करेगा, तो तुम उसके बाद क्या करोगे? शराब पियोगे। शराब पीने से तुम्हारा मन, वाणी, क्रम और अशुद्ध हो जाएगा, और तुम्हें व्यभिचार, भ्रष्टाचार का पैसा मिल रहा है। तब तुम सोचोगे कोई सुरा सुंदरी मिल जाए, और तुम्हें मिल भी जाएगी, तुम्हारे पास दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार का पैसा है। फिर 4-6 स्त्रियों के साथ तुम समागम करोगे, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। नए नए प्रयोग करोगे, स्थिति क्या होगी? तुम्हें एड्स हो जाएगा। एड्स हो जाएगा। जब जिस दिन तुम्हें डॉक्टर बताएगा एड्स हो गया, तो हाय मैया, हाय बापू, हाय मैया, बजाई लो, बजाई लो।
जगत गुरु केशव महाराज, गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज बचाई लो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा विराट दुख प्रकट होगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। अब कोई प्रायश्चित नहीं, अब सिर्फ दुख ही दुख है। अब तुम्हारे जीवन में जो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बेविचारी जो लोगों का घर गिरा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, जो ये कमीशन खोरी, अत्याचार कर रहे हैं, जो रिश्वत खोरी 40%, 50%, एड्स के रास्ते पे चल रहे हैं। ये कुछ दिन में एड्स हो जाएगा इन लोगों को। कुछ दिन के बाद देखना, ये जो भीख मांग रहे हैं ना, इनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा इनका। जो ये सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट करके, सनातन धर्म नष्ट करके, विष्णु भगवान का धर्म नष्ट करके, भगवान ब्रह्मा, माता गायत्री, माता सावित्री का धर्म नष्ट करके, राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की मिट्टी के साथ, ये धरती माँ के, प्रकृति के साथ द्रोह कर रहे हैं, जो ये जंगलों को काट रहे हैं, कटवा रहे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे ये सब। तुम देखना, तुम्हारे आंखों के सामने घटेगा। इसे डायरी पे नोट कर लो। ये सनातन धर्म सूत्र नष्ट करने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे, रसातल में समा जाएंगे। ये राहु केतु को जो स्वीकार कर रहे हैं ना, ये राहु केतु के धर्म का पालन नहीं करते हैं। राहु केतु कहता है अशुद्ध को निकाल दो। ये राहु केतु से बैर करके, राहु केतु से जंग लड़के अशुद्ध को पचाने में लगे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रिश्वतखोर, ये कमीशनखोर, ये बेईमान, ये भ्रष्ट लोग वास्तव में मैला खा रहे हैं, वास्तव में कफ खा रहे हैं, वास्तव में मूत्र पी रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये मूत्र पीने वाले, मैला खाने वाले, कफ खाने वाले इस संसार को कभी दिशा दे सकते हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार को अगर दिशा दे सकते हो तो तुम दे सकते हो। इस संसार को अगर दिशा दे सकता है तो कल्लू पासी का लड़का दे सकता है। इस संसार को अगर वास्तव में सनातन धर्म की श्रेष्ठता के शिखर पर ले जा सकते हैं तो कल्लू मुसहर जी महाराज ले जा सकते हैं। इस संसार को यदि विशिष्ट मार्ग कोई दे सकता है तो जगत गुरु केशव महाराज दे सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हें वास्तव में अमीर बनना है, पैसे वाले, रुपए वाले बनना है और स्थायी तरीके से बनना है, तो तुम शुद्ध को स्वीकार करो। शनि और शुक्र के धर्म का भी पालन करो, राहु और केतु के धर्म का पालन करो। ये सबका धर्म मिश्रित रूप में एक सूत्र में पिरो दिया गया है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। और ये सारे धर्म एक साथ संपन्न हो जाएंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम एक सूत्र को मानोगे, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो जब हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ये मंत्र करोगे ना, तो शुद्ध हो जाओगे। जब ओम राम रामाय नमः कहोगे तो शुद्ध हो जाएगा। जब ओम नमः शिवाय कहोगे तो शुद्ध हो जाओगे। तो मंत्र साधना करो, साधक बनो, योगी बनो, भोगी मत बनो। भोगी बनोगे तो रोगी बनोगे, एड्स वाला बनोगे। अरे मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोगी भोगी रोगी मत बनो, योगी बनो, साधक बनो, राष्ट्र भक्त बनो, राष्ट्र के प्रहरी बनो, सौराष्ट्र का निर्माण करो और ऐसा राष्ट्र बनाओ कि सारा संसार तुम्हारे धर्म से प्रभावित हो और सारे संसार से एक ही स्वर आए, ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वश्यम्य कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकानां मम वश्यम्य गुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र इतना बढ़िया है ना, करके देखो। जीवन में शुद्ध तो आएगा ही आएगा, राज्य आ जाएगा, माल आ जाएगा। माल है तो ताल है, वरना तू कंगाल है। देखते ही देखते कमाल हो गया, कल का कंगाल माला माल हो गया, कल का कंगाल माला माल हो गया। यही होगा। केशव महाराज क्या था? कल का कंगाल था, आज माला माल हो गया। आज केशव महाराज का जो वैभव है ना, शंकराचार्य के सामने, शंकराचार्य का वैभव फीका पड़ गया केशव महाराज के सामने। रामभद्राचार्य, प्रेमानंद इत्यादि का जो वैभव था फीका पड़ गया। क्यों? क्योंकि जगत गुरु केशव महाराज के पास विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र है और वो सूत्र है। अब ललच रहे हैं रामभद्राचार्य, ललचिया रहे हैं प्रेमानंद, ललचिया रहे हैं शंकराचार्य कि काश हम भी कह देते कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। लेकिन बात बिगड़ गई। अब अगर आएंगे तो ये होगा कि अरे तो केशव महाराज के सूत्रों पे चल रहे हैं, इसलिए अब वो प्रतिष्ठा बताने के लिए नारायण के शत्रु हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनसे कहो कि मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, आ जाओ सनातन धर्म के साथ।
हम सब मिलकर सनातन धर्म के विराट को विश्व में स्थापित करेंगे। रामभद्राचार्य जी, कोई बात नहीं है, आपने चाम चमार की बात करी, चलो क्षमा। शंकराचार्य, कोई बात नहीं, आपने भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचता है, जन्म से उसको प्रतिष्ठित करके आपने उसे मंडलाध्यक्ष, उसे किलिंजर मठ का मठाधीश बनाने की तैयारी की, आपने गलती की, चलो कोई बात नहीं, हम क्षमा करते हैं आपको। प्रेमानंद जी, आपने 10 रोटी में से 2 रोटी भीख को प्रतिष्ठित करके पितृयज्ञ धर्म सूत्र को तोड़ने का प्रयास किया, चलो क्षम्य है सब। आओ सब लोग मिलके आप नेतृत्व करो, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, आप आगे आगे चलो, ये जगत गुरु केशव महाराज पीछे पीछे चलता। हम सनातन धर्म को विराट देंगे, हम सनातन धर्म के सूत्रों को विश्व व्यापक करेंगे, हम सनातन धर्म के सूत्रों को जन जन तक पहुंचाएंगे और सारे संसार को आश्चर्य में डाल देंगे कि इतना विराट है हमारा सूत्र, इतना विराट है सनातन, जिसको भगवान विष्णु ने कहा, जिसको भगवान ब्रह्मा ने कहा, जिसको शिव ने कहा, शंकर ने कहा, जिसको माता अनसुईया ने कहा, जिसको जगदम्बा भैरवी भद्रकाली ने, जिसको माता गौरी ने कहा, जिसको महालक्ष्मी ने कहा। आइए शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद, एक बार हम सब मिलकर महालक्ष्मी माता राधा के साथ खड़े हो जाएं। मत द्रोह करो विष्णु से, मत द्रोह करो ब्रह्मा से, मत द्रोह करो शंकर से। आओ हम सब मिलकर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करें और सनातन धर्म के विराट को पूरे विश्व में स्थापित करें।